आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज की बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और न सिर्फ जारी है बल्कि आगे की भीषण तैयारी भी है। सीज फायर के ऐलान के बाद भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने के फिर मायने क्या हैं, तो आज भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को बता दिया कि कल शाम 5 बजे सीज फायर के ऐलान के बावजूद जो हरकत पाकिस्तान ने की, जिस तरह से सीज फायर के वायलेशन की खबरें बॉर्डर एरिया से सामने आई, अगर वही हरकत आज फिर दोहराई गई तो भारत की सैन्य शक्ति अपनी पूरी क्षमता से जवाब देगी। और जाहिर है पाकिस्तान का इतिहास देखते हुए इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आज भारत ने फिर स्पष्ट किया कि हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आतंकी थे, उनके आतंकी ठिकाने थे और इस ऑब्जेक्टिव को भारत ने पूरी तरह से हासिल किया। 100 से ज्यादा आतंकियों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ढेर कर दिया, जिनमें कंधार हाईजैक के साजिशकर्ताओं से लेकर पुलवामा हमले तक के आतंकी भी शामिल थे। और ऐसे में आज देखिए आतंकी कैंप, एयरबेस और रडार कहां और कैसे भारत ने किया भीषण प्रहार। Attack by Nung Khan base. भारत की धरती से आतंक मिटाने की निर्णायक लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर। 6 मई को शुरू हुआ यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की अटल इच्छा शक्ति का प्रतीक है। 7 मई से अब तक भारत ने पाकिस्तानी सेना को वो सबक सिखाया है जिससे याद कर उसकी रूह कांप रही है। भारत की तीनों सेनाओं की रणनीति, तकनीक, साहस और शौर्य के आगे पाकिस्तान पस्त हो गया है। लेकिन भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया है कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पाकिस्तान की टूटी कमर, जारी है ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन एयरफोर्स ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उसने पाकिस्तान के अंदर अपने सारे लक्ष्य सटीकता के साथ हासिल किए। इंडियन एयरफोर्स ने लिखा, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने निर्धारित लक्ष्यों को सटीकता के साथ सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन को राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किया गया। चूंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए हम इसके बारे में आगे जानकारी देंगे। लोगों से अपील है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। We struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UAE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you, Rahim Yar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. सीजफायर की घोषणा के अगले दिन यानी रविवार को प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख एनएसए अजीत डोभाल के साथ आईबी और रॉ के चीफ मौजूद रहे। इससे पहले शनिवार को दोनों देशों के बीच जारी तनाव के बीच घटनाक्रम में तेजी से बदलाव आया। दिन में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बताया कि भारत और पाकिस्तान जारी सैन्य तनाव को तत्काल प्रभाव से रोकने पर राजी हो गए। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि कर दी। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time. लेकिन थोड़ी ही देर बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत की पश्चिमी सीमा पर ड्रोन हमले शुरू हो गए।
भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए सभी पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया। पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। सैन्य तनाव रोकने की घोषणा के महज 3 घंटे के भीतर पाकिस्तान की इस हरकत ने साबित कर दिया कि वो कभी सुधरने वाला नहीं। पाकिस्तान ने श्रीनगर, पुंछ, मेंढर, राजौरी, कठुआ और जालंधर समेत भारत के 15 ठिकानों पर ड्रोन हमले करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन मजबूत भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी को मार गिराया। इससे पहले शुक्रवार देर रात और शनिवार सुबह पाकिस्तान ने भारत के 26 ठिकानों को निशाना बनाने की असफल कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद भारतीय सेना ने जब पलटवार करना शुरू किया तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। भारत ने चुन चुनकर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 एयरबेस तबाह हो गए। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। भारत ने पाकिस्तान के जिन 6 एयरबेस को तबाह कर दिया उनमें रफीकी, मुरीद, चकलाला, सुकूर, चुनिया, रहीम यार खान शामिल हैं। इन 6 एयरबेस में से 5 पंजाब प्रांत में, जबकि 1 एयरबेस सिंध प्रांत में। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये पहला मौका है जब भारत ने पीओके के अलावा पाकिस्तान के मुख्य भूमि पर भी इतनी प्रभावी सैन्य कार्रवाई को सफलता से अंजाम दिया। भारत ने सभी एयरबेस पर सटीक निशाना साधकर पाकिस्तान को बड़ी चोट पहुंचाई। भारत ने इन पाकिस्तानी एयरबेस के टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन एंड कमांड सेंटर, रडार साइट और हथियार भंडार को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की रणनीति थी कि भारतीय हमलों के जद में उसके सिविलियन ठिकाने भी आएं, ताकि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को घेरने में मदद मिल सके। इसलिए उसने अपने हवाई क्षेत्र में नागरिक विमान सेवा को नहीं रोका था, लेकिन भारत ने बिना सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए पाकिस्तान के 6 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। जिस तरह भारत ने प्रिसीजन अटैक कर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, उससे पाकिस्तानी फौज की कलई खुल गई। भारत की सैन्य क्षमता ने पाकिस्तान के कमजोर एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर उसके ही घर में तबाही मचा दी। We were relentlessly pounded by waves after waves, night after night, by his UCAVs, by his drones, and by his other unmanned aerial systems. And that left us with no choice but to retaliate, and yet our retaliation was calibrated, it was graduated, and it was proportionate. जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारत ने 9 मई की देर रात और 10 मई की सुबह सिर्फ पाकिस्तान के 6 एयरबेस ही तबाह नहीं किए, बल्कि 2 और अहम सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। भारत ने पसूर और सियालकोट एविएशन बेस पर प्रिसीजन अटैक कर रडार साइट को नष्ट कर दिया। इसके अलावा स्कर्दू, भोलारी, जैकोबाबाद और सरगोधा के हवाई अड्डों को भी भारी क्षति हुई। यानी हमलों के लिए भारत ने हवा से हवा में और सतह से हवा में मार करने वाले खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल किया।
इन सटीक हथियारों में स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर स्मार्ट हथियार और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ये हथियार इतने उन्नत हैं कि वो दुश्मन के रडार को चकमा देकर सैकड़ों किलोमीटर दूर लक्ष्य को भेद सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तबाही मचाई और पाकिस्तान इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। वीडियो जारी कर भी भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि उसने पाकिस्तान को किस कदर चोट पहुंचाई। खास बात यह है कि भारत के हमलों की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी, जहां पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। यानी भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई हिमाकत की तो उसका कोई भी ठिकाना भारतीय सेना की पहुंच से दूर नहीं, चाहे सरहद के इस पार हो या उस पार। भारत किसी भी जगह आतंक पर कड़ा प्रहार करने में सक्षम है। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। इससे पहले भारत रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को भी निशाना बनाकर पाकिस्तान को सख्त संदेश दे चुका है। साथ ही भारतीय सेना ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को भी ड्रोन हमले में ध्वस्त कर दिया था। बावजूद इसके अगले दिन पाकिस्तान ने फिर से भारत के 26 ठिकानों पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की। जवाब में भारत ने रफीकी, मुरीद और चकलाला के अलावा सुकूर, चुनिया और रहीम यार खान एयरबेस को भी भारतीय सेना ने मिसाइल हमले कर तबाह कर दिया। इनके अलावा पसूर और सियालकोट एविएशन बेस को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया। ब्रह्मोस मिसाइलों की सटीकता और S-400 की अभेद सुरक्षा ने पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाया। भारत ने दिखा दिया कि वो न केवल जवाब देने में सक्षम है, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे निस्तनाबूद भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। 22 अप्रैल की कायराना वारदात के बाद ये तय हो गया था कि भारत अपना बदला लेकर रहेगा। घटना को अंजाम देते समय आतंकियों ने महिलाओं, बच्चों के सामने पुरुषों को निशाना बनाया था। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 6 से 7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइल हमला कर ध्वस्त कर दिया। आपको हम दिखाते हैं आतंकियों के खात्मे का प्रण कैसे इंडियन एयरफोर्स ने पूरा किया। देखिए, सबसे पहले बहावलपुर मरकज, सुभान अल्लाह, यहां पर हिट किया गया अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से। ये 100 किलोमीटर भीतर है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से 100 किलोमीटर कम से कम डिस्टेंस है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था, मसूद अजहर का ठिकाना, जिसे भारतीय सेना ने ध्वस्त किया, और यहीं से 2019 के पुलवामा हमले की साजिश जुड़ी हुई थी। यह भी एक बड़ी बात है। इसके बाद देखिए मरकज तैयबा कैंप, ये मुरीदके में पड़ता है और बॉर्डर से 25 किलोमीटर भीतर पाकिस्तान में। यहां लश्कर तैयबा का ये गढ़ है। 2008 के मुंबई हमले और पहलगाम हमले की साजिश यहीं रची गई। कसाब, डेविड कोलमैन हेडली, दोनों की ट्रेनिंग बाकायदा यहीं पर हुई थी। तीसरा देखिए सर्जिकल कैंप, सियालकोट को निशाना बनाया गया, और यह भी अहम हो जाता है क्योंकि जैश ए मोहम्मद की मुख्य लॉन्चिंग साइट के रूप में इसको जाना जाता है। इसके बाद देखिए महमूना जोया कैंप, यह सियालकोट में पड़ता है। हिजबुल मुजाहिदीन का ये ट्रेनिंग सेंटर है। और आपको दिखाते हैं
मरकज बरनाला कैंप देखिए, ये भिंबर में पड़ता है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जैश और लश्कर का यहां पर शिविर है। साथ ही साथ कोटली में अब्बास कैंप है, ये छठा टारगेट है जिसको निशाना बनाया गया। लश्कर ए तैयबा का ये शिविर है। इसके अलावा मस्कर फिर आता है, देखिए जहां पर कोटली में गुरपुर कैंप पड़ता है, वहां पर भी निशाना इंडियन एयरफोर्स का रहा। जैश का एक और ट्रेनिंग सेंटर, और यहीं पर खत्म नहीं हुआ। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में पड़ता है, यहां पर लश्कर ए तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर है, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। बिफोर आफ्टर की तस्वीरें भी दिखाई गई और आखिर में सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, इसको भी ध्वस्त कर दिया। ये आतंकी ठिकाने भारतीय सेना, वायुसेना, नेवी के कोऑर्डिनेशन में ध्वस्त किए गए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर भीतर घुसकर टारगेट पर सटीक वार किया। खास बात यह है कि 9 आतंकी ठिकानों में 5 पीओके में और 4 पाकिस्तान के भीतर थे। लेकिन अब सबसे अहम सवाल यह कि 7 मई से लेकर अब तक किए गए पलटवार में आखिर भारत को हासिल क्या हुआ, तो इसका भी जवाब आपको दिखाते हैं। देखिए क्या हासिल हुआ। पहला, आतंकी ठिकाने ध्वस्त, जो कि हमारा मोटिव था। इसके अलावा टॉप आतंकियों का सफाया किया गया, जिसमें चाहे वो कंधार हाईजैक से लेकर के बाद में पहलगाम तक के आतंकी शामिल थे। तीसरा, पहली बार पाकिस्तान के अंदर सैन्य कार्रवाई की गई, जिसमें दुश्मन को बता दिया गया कि भारत में घुसकर मारने की भारत क्षमता रखता है और पाकिस्तान में हमने ये करके दिखाया। मजबूत सैन्य ताकत, इसका नजीर दुनिया ने देखा, जिसको सबसे खास बनाता है तीनों सेनाओं का सामंजस्य और साथ ही साथ अभेद एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत का बन चुका है, जिसने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम करने का काम किया। रणनीतिक और कूटनीतिक क्षमता दुनिया ने देखी और इसी के बल पर पाकिस्तान घुटनों के बल आया भारत के सामने। पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ के सामने सीज फायर की फरियादें, मिन्नतें करने लगा। इसके अलावा देखिए, आतंकवाद के प्रति नीति में भारत का बदलाव साफ नजर आया, साफ कर दिया गया। भविष्य में कोई भी आतंकी वारदात होती है उसे एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर देखा जाएगा और उसी हिसाब से भारत की प्रतिक्रिया भी रहेगी। और आखिर में दुनिया को संदेश देने का काम भारत ने किया है। भारत की पॉलिसी से दुनिया अवगत हो गई है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और इसमें कोई इफ एंड बट भी नहीं। आपको यह भी बता दें कि भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया की टॉप 5 सैन्य शक्तियों में शामिल है, जबकि पाकिस्तान इस लिस्ट में काफी पीछे है, रेस में ही नहीं है। बावजूद इसके लगातार भारत को उकसाने का काम किया पाकिस्तान ने, लेकिन अब भारत ने ठान लिया है, अगर पाकिस्तान ने फिर से ऐसा कुछ करने की हिम्मत की तो उसे और कड़ा सबक सिखाया जाएगा। और इसी रणनीति के तहत भारत ने पहलगाम हमले के बाद ही पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक कर सिंधु जल समझौते को रद्द करने